एक्चुअली जैसे आपने कहा, कल जब से शाम से यहाँ पे जालाबारी की जो इंसिडेंट्स हुए हैं, हमारे कुछ जो सब डिवीजन में इलाके आते हैं जिसमें थायरन है या मोहनपुरा है या आसपास के गांव है, हम हर एक गांव में जा रहे हैं। कोशिश हमारी यही है हम लोगों तक पहुंचे और कोशिश करें कि जो उनका नुकसान हुआ है उसका फर्स्ट हैंड हम असेसमेंट करें। इसमें जो असेसमेंट का प्रोसीजर रहता है, इसमें हमारी टेक्निकल टीम्स होती है जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रेवेन्यू का सारा स्टाफ इकट्ठे जाके बाग बगीचों में जाके एक एक जमींदार का सारा देख के उसका असेसमेंट करते हैं। और फिर जो आप कह रहे हैं रिलीफ में एक उसमें एक अपना प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के तहत अगर 33% के अबो डैमेज हमें जो हमारी टेक्निकल टीम है इन्होंने दे दिया तो इनको फिर रिलीफ के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर उससे कम किसी बगीचे में नुकसान हुआ है तो उनके लिए रिलीफ मिलना अंडर एसडीआरएफ पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमारी गुजारिश यही है लोगों के साथ, जो हमारे यहाँ बागबान है या ऑर्चिडिस्ट्स है या जो एग्रीकल्चर के साथ करते हैं, कि इस जो अभी आपके पास यहाँ जालाबारी है, मौसम खराब है, हवाएं हुई है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ हैं। आपके साथ जो भी आपके नुकसानात हुए हैं या जो भी परेशानी है, इसमें बिल्कुल हम आपके साथ हैं। कहीं पे भी हमारी जरूरत है तो हमारी टीम्स ऑन ग्राउंड है, हम आप लोगों के साथ हैं। एडवाइजरी जो आप कौन सी दवाएं छिड़कनी है, कैसे इस बाग का मैनेजमेंट करना है, उसके लिए भी एडवाइजरीज इशू की गई है। कोशिश हमारी यही है कि इनको लगे कि जो ये हमारे बागबान है कि एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ है और जो भी हमसे हो पाएगा अंडर नॉर्म्स इनकी वो मदद की जाएगी। अगर हम पिछले 6 साल की बात करेंगे, खासकर अगर हम कुलगाम की बात करेंगे या अनंतनाग की बात करेंगे, जहाँ पे पेड़ी का सीजन होता है सर, अगर वहाँ पे कोई भी नुकसान होता है सर, उनको रिलीफ मिलता था। और इस साल बिल पास भी हुई, अगर शोपियां में कहीं जगह पे नुकसान हो सकते हैं उनको हम इस साल रिलीफ भी देंगे और अगर कंपनसेशन है वो भी मिल सकती है। सर क्या यहाँ के अवाम इसके लिए खुश है? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि इसमें अगर हमारी टेक्निकल टीम ने ऐसा रिपोर्ट दिया कि यहाँ के बगीचों में 33% से ज्यादा नुकसान है तो रिलीफ इनको श्योरली मिलेगा अंडर गाइडलाइंस। उसमें 2000 रुपीज का मिनिमम होता है, उसके बाद में जो पर कनाल की रेट से हिसाब से मिलता है उनको वो मिलेगा। लेकिन जहां तक अभी आप कह रहे थे रिलीफ का जो पिछले सालों इनका मिलना था, उसमें 20, 21, 19 की जालाबारी में हमने यहाँ से पूरा एक शेड्यूल बना के सब लोगों को मिला है। आज की भी जालाबारी में हम वही कह रहे हैं आपकी वसादत से तमाम लोगों को कि हमारी जो टीम्स हैं जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू का सारा स्टाफ जाके बाग में ही जाके उनका असेसमेंट कर रहे हैं। उसमें वो लिस्ट बना के पेश करेंगे एक तहसील लेवल कमेटी के, जिसके सरबराह हमारे तहसीलदार साहब होते हैं जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। इनके वहां पे रिपोर्ट और एक कंपाइल होगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पे वो सैंक्शन होता है। लेकिन अगेन थ्रू यूर जो आपके नाजरीन है जो या आपके वसादत से सुन रहे हैं हमें, वहां पे उनको रिलीफ मिलेगा जहां पे 33% से ज्यादा नुकसान है। और कोशिश हमारी यही है कि लोगों को जहां भी नुकसान हुआ हो हम वहां तक पहुंचे, उनका असेसमेंट करें और इसको विद इन नो टाइम हम एक रिपोर्ट बना के उसको कंपाइल करके डिस्ट्रिक्ट कमेटी तक पहुंचाएं। अगर हम क्रॉप इंश्योरेंस की बात करेंगे, इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्रॉप इंश्योरेंस आपको पता ही है कि जो हमारी एप्पल है या जो बाकी एग्रीकल्चर क्रॉप है, अभी इनके लिए कोई क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम नहीं है। इस पे सरकार लगी है, इसमें एक आपको पता है कमेटी भी बिठाई गई थी। अब जो भी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें डायरेक्शंस आएगी, वी आर विद पीपल, जब भी आएगी हम इनको जो भी उसमें नुकसान होगा, जो भी क्वालिफाई करते होंगे उनको मिलेगा।